हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर उसके एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 3 बीट दिए गए हैं और इन तीनों बीट को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला बीट में क्या बोला जा रहा है कि ये जो नंबर दिए गए हैं 135 एंड 225, इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। लेकिन ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, ये हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से निकालना है। तो चलिए ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है वो समझते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझने से पहले आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा समझना होगा। तो चलिए पहले लेमा ही समझ लेते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, इस लेमा का मतलब क्या होता है? लेमा का मतलब होता है प्रूवन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ये लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ये पहले से प्रूव किया गया स्टेटमेंट है और इसे यूज करते हैं हम लोग अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ए और बी क्या हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। देयर एग्जिस्ट होल नंबर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं एग्जांपल के तौर से समझाता हूं। एग्जांपल से समझिए, इफ यू डिवाइड 90 बाय 45 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, अगर हम लोग 90 को 45 से डिवाइड करें, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, ये जो 90 है ये हमारा क्या होगा, डिविडेंड होगा। ठीक है, जो बड़ा होता है वो हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है, और जो छोटा होता है वो क्या होता है, हमारा डिवाइजर होता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग डिवाइड परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पैटर्न दिया गया, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिविडेंड को रखते हैं और बाहर में किसको रखते हैं, डिवाइजर को रखते हैं, है ना। उसके बाद अब देखिए क्या करते हैं, 45 के टेबल में क्या 90 आता है? बिल्कुल, 45 को 2 टाइम्स में है, 45 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है, 90। तो 45 2 90 और 90 को 90 से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये लोअर क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर इस स्टेटमेंट को समझें तो हमें लोअर क्लास में क्या पता किया था कि डिविडेंड हमेशा बराबर होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो यहां पर अगर इसको देखें तो ये 90 हमारा क्या है, डिविडेंड, तो हम डिविडेंड की जगह पर रख दिए। ये हमारा क्या है, डिवाइजर, हम डिवाइजर की जगह पर रख दिए। ये 2 क्या है हमारा, कोशेंट, कोशेंट की जगह रख दिए। और ये हमारा रिमाइंडर क्या है, 0, 0 लिख दिए। तो अगर हम इस LHS और RHS को देखें तो हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये जो डिविडेंड है ना, वो बराबर कब होगा, जब हम डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दें कोशेंट से और रिमाइंडर से ऐड कर दें। तो ये देखिए 45 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, 90 प्लस 0 90, यानी LHS RHS क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब ये डिविडेंड हमेशा बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर से। तो इसी तरह यूक्लिड जी ने क्या किया कि इसी को एक लेमा के रूप में प्रूवन स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए क्या किया कि जो डिविडेंड है उसको ए मान लिया, ठीक है, और डिवाइजर को बी मान लिया, कोशेंट को क्यू और रिमाइंडर को आर। ठीक है, तो अगर जो प्रूवन स्टेटमेंट है ना, उसको प्रूव करने के लिए फिर से हम लोग इसी वैल्यू को रखें तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड, यानी ये देखिए डिविडेंड, डिविडेंड की जगह पर ए, है ना, और डिवाइजर, डिवाइजर की जगह पर बी, कोशेंट, कोशेंट की जगह क्यू और रिमाइंडर, रिमाइंडर की जगह पर आर। तो अगर हम लोग इसको ऐसा लिखें तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी जो a है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। बी और क्यू क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि डिवाइजर और कोशेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, प्लस आर, आर क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर प्लस हो रहा है। अभी देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू भी आया है, क्या है कि जो आर होगा, जो रिमाइंडर होगा, वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी का मतलब डिवाइजर से छोटा होगा। तो देखिए अगर हम लोग रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर यहां पर क्या आ गया, 0 हो गया। यानी यहां पर जो हमारे पास सिचुएशन दिया गया था कि जब भी हम लोग इस डिवीजन लेमा को परफॉर्म करें, ठीक है, ये एल्गोरिथम को फॉलो करें, तो ये जो आर होगा, ये जो रिमाइंडर होगा, वो या तो 0 के बराबर या तो 0 से ग्रेटर यानी बड़ा होगा, लेकिन वो बी मतलब डिवाइजर से हमेशा छोटा आएगा। तो किसी भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को जब परफॉर्म करोगे तो इस वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा। जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा या तो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा होगा, और वो हमेशा जो डिवाइजर होगा उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेमा था यूक्लिड जी का।
चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये देखिए हमारे क्वेश्चन पे क्या है कि हमें क्या करना है, 135 और 225 को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करना है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को लेमा से यूज करेंगे। ये एल्गोरिथम का क्या होता है, मतलब ये एल्गोरिथम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो इसमें कैसे एचसीएफ हम लोग फाइंड आउट करेंगे, हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड को परफॉर्म करेंगे तब तक जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अगर हम लोग यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर 135 और यहाँ पर 225 है। तो 135 और 225 में बड़ा कौन है, बिल्कुल 225 बड़ा है। तो ये 225 हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड। तो देखिए डिविडेंड की जगह पर लिख दिया गया। और ये 135 क्या है, डिवाइजर। तो ये डिवाइजर की जगह पर लिख दिया गया। अब देखिए क्या 135 के टेबल में 225 आता है, तो 225 तो नहीं आता, लेकिन 1 टाइम्स में 135 आता है। तो क्या करेंगे, 135 यहां पर लिखेंगे और क्वोशंट की जगह पर लिख देंगे 1 और रिमाइंडर की जगह पर क्या आ जाएगा 90, क्योंकि 225 में जब 135 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 90। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को या लेमा को अगर परफॉर्म करें तो क्या बोला गया था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो a हम लोगों ने क्या माना था, a हमारा था डिविडेंड। ठीक है, तो ये डिविडेंड हमने लिख दिया। ठीक है, बी क्यू, तो b हमारा क्या हो गया 135 यानी डिवाइजर इनटू क्वोशंट, ये देखिए क्वोशंट, और प्लस आर, आर मतलब रिमाइंडर। देखिए आर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन था कि आर कब, आर जो है वो या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो देखिए ये 0 से बड़ा है, लेकिन एक और बात था कि ये जो r है वो कभी भी b मतलब डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा वो छोटा होगा। तो देखिए 90 135 से क्या है, छोटा है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख दिया। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो रिमाइंडर है ये 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये एल्गोरिथम फिर से चलेगा, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम लोग ये जो डिवीजन है वो फॉलो करेंगे। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो अब 135 था, क्योंकि हमारे पास 90 0 के बराबर नहीं हुआ तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे। तो अब हम लोग किसको यूज करेंगे, 135 और 90 को, है ना। अब 135 और 90 को यूज करेंगे। तो अब देखिए 135 और 90 में 135 बड़ा है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा डिविडेंड, और ये क्या हो जाएगा डिवाइजर। तो देखिए हम लोगों ने फिर से वैसे लिखा है, ये देखिए डिविडेंड को 135 जो कि अंदर की तरफ लिखेंगे, डिवाइजर बाहर की ओर। ठीक है, अब देखिए क्या 90 के टेबल में 135 आएगा, नहीं आएगा, लेकिन 90 के टेबल में 90 आएगा जो कि इसके कम है। तो 1 बार में 90 1 जा 90, माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 45। इस बार भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो देखिए फिर से लिखेंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या था इस केस में, इस केस में डिविडेंड था 135, मैंने यहाँ लिख दिया, है ना। और डिवाइजर क्या था 90, ये देखिए इनटू, ये देखिए इनटू मल्टीप्लाई बाय 1, ये देखिए ये क्वोशंट होगा, क्वोशंट क्यू प्लस आर, आर रिमाइंडर। ठीक है, तो देखिए इस केस में भी क्या हुआ, सिंस द रिमाइंडर 45 इज नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे। तो इस बार क्या लेंगे, इस बार हम लोग लेंगे 90 और 45। इसके पहले जब हम लोग परफॉर्म किए थे और 90 जो था, जो रिमाइंडर था वो 0 के बराबर नहीं आया था, तो हम लोग क्या किए थे, डिवाइजर और रिमाइंडर को लिए थे, है ना। डिवाइजर और रिमाइंडर को हम लोग जब आगे लिए तो हम लोग क्या कर दिए, तो 135 को अब हम लोग क्या ले लिए थे, डिविडेंड और ये डिवाइजर। ठीक है, तो अब इस केस में भी देखिए ये हमारा डिवाइजर और ये हमारा रिमाइंडर है। अब ये आगे क्या बन जाएगा, ये जो हमारा डिवाइजर है वो अब हमारा डिविडेंड बन जाएगा, और ये जो रिमाइंडर है वो हमारा अब क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, 90 और 45 में बड़ा कौन है 90, तो ये डिविडेंड और ये डिवाइजर। ठीक है, अब इन दोनों के साथ फिर से परफॉर्म करेंगे। तो ये 90 को अंदर लिख दिए, 45 को बाहर। ठीक है, अब देखिए ये डिवाइजर और ये डिविडेंड, 45 के टेबल में क्या 90 आता है, बिल्कुल 45 2 जा 90। देखिए इस केस में क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए हमारा क्या है 90, तो देखिए 90 इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इस बार रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे, और जिस सिचुएशन में हमारे पास रिमाइंडर 0 आया था
उसका जो भी डिवाइजर होगा वही इन दोनों ही नंबर का HCF होगा। तो ये देखिए किस सिचुएशन में रिमाइंडर 0 आया है, 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, यानी इस जगह पर रिमाइंडर 0 आया है। तो इसका डिवाइजर कौन सा है, देखिए इसका डिवाइजर है 45 यानी B, ठीक है, ये B है तो है, तो ये 45 हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे कि द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। इस तरीके से पहला बिट सॉल्व हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग सेकंड बिट भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके कोशिश कीजिए, और अगर नहीं आता है तो मैं आपके लिए तो सॉल्व करूंगा ही। चलिए सेकंड में देखिए क्वेश्चन क्या है, 196 एंड 38,220, ठीक है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, बिल्कुल 38,220 बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा और ये हमारा डिवाइजर। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको 196 और यहाँ पर क्या कर दिए 38,220। अब देखिए 196 के टेबल 1 टाइम्स में 196 आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 186, और ये 2 को क्या करेंगे, कैरी करेंगे, जैसे नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 आ गया। 196 को 9 के टेबल में कितना आएगा, 1764 है ना, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 98, और ये 0 कैरी हो जाएगा, यहाँ पर नीचे आ जाएगा। फिर देखिए 196 के टेबल 5 टाइम्स में कितना आएगा 980, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये ऑपरेशन क्या करना है, स्टॉप कर देना है। तो देखिए ये हमारा क्या है, डिविडेंड, तो देखिए डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिविडेंड हमेशा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। तो ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर, ये हमारा कोशेंट और ये हमारा रिमाइंडर। तो देखिए डिविडेंड की जगह पर डिविडेंड लिख दिए, कोशेंट की जगह ये देखिए कोशेंट है, ये हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर की जगह पर ये देखिए डिवाइजर 196, कोशेंट की जगह पर 195 ये देखिए, और रिमाइंडर 0। तो देखिए जिस भी सिचुएशन में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसी सिचुएशन का जो भी हमारा डिवाइजर होता है यानी जो B होता है, A इक्वल टू BQ प्लस R, तो जो B होगा यानी जो हमारा डिवाइजर होगा वही इन दोनों का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो देखिए हम लोग रुकेंगे और उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर द HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड बिट सॉल्व करते हैं। चलिए थर्ड बिट देखते हैं। थर्ड बिट में क्या है, 867 को हमें किससे डिवाइड करना है, 255 से, ठीक है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, बिल्कुल 867 बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड, और ये हमारा हो जाएगा डिवाइजर। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, डिविडेंड को अंदर लिख दिया, डिवाइजर को बाहर लिख दिया। 255 को देखते हैं कितने टाइम्स में 867 आता है, तो 3 टाइम्स में 867 तो नहीं आता, लेकिन 765 आता है। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 105, ठीक है। अब लेमा को परफॉर्म करेंगे, A इक्वल टू BQ प्लस R, तो A हमारा क्या है डिविडेंड, B हमारा क्या है डिवाइजर, Q और रिमाइंडर R, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, 867 का यहाँ लिख देंगे 867 इक्वल टू 225 को यहाँ पर लिख देंगे इनटू ये देखिए क्वोशिएंट को 3 प्लस 102 रिमाइंडर यहाँ पर आ गया। तो ये 102 आ गया, इसका मतलब रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब इस यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग को अगेन फिर से चलाना होगा। तो अब इस केस में क्या होगा, फिर से ये जो हमारा B है, ठीक है, और ये जो हमारा R है, अब इन दोनों को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में जो बड़ा है वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा, और जो छोटा है वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा। फिर से देखिए, तो डिविडेंड को अंदर लिख लिया और डिवाइजर को बाहर। 102 2 टाइम्स में कितना हो जाता है 204, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 51। इस केस में भी क्या हुआ, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया। फिर से हम लोग लेमा प्लॉट करते हैं, तो डिविडेंड को लिख दिया 225 इक्वल टू 102 इंटू क्वोशिएंट, ये देखिए क्वोशिएंट 2, ठीक है, प्लस R, ये रहा रिमाइंडर R, क्योंकि R यानी रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है। तो फिर से यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारा B और जो हमारा R है, इन दोनों को हम लोग फिर से यूज करेंगे, ठीक है। B और R को ही लेते हैं, ठीक है। तो ये B और R में देखिए, ये B बड़ा है, R छोटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिविडेंड, और ये हमारा डिवाइजर।
फिर से हम लोग रखेंगे इसको, देखिए 102 और ये हो जाएगा 51, ठीक है। 51 2 टाइम्स में कितना आता है 102, देखिए कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। जैसे ही 0 आया तो हम लोग क्या करेंगे, अपने एल्गोरिदम को क्या कर लेंगे, स्टॉप कर लेंगे। तो ये कैसे बन जाएगा, ये देखिए 102 इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या हो जाएगा, डिवाइजर हमारा 51 इंटू 2, ये क्वोशिएंट प्लस आर हमारा रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा यूक्लिड डिवीजन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और जिस भी सिचुएशन में हमारा रिमाइंडर 0 आया था उसका जो भी डिवाइजर होगा वही इन दोनों ही जो नंबर हैं उनका HCF हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसमें रिमाइंडर 0 आया हुआ है तो इसका हमारा B मतलब डिवाइजर क्या है 51। तो हम लोग लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि द HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51, यानी इन दोनों का HCF क्या होगा 51। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।